नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज ऑन फैक्ट्स में। तो दोस्तों, इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है और दुनिया को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भारत इतना तेजी से आगे बढ़ कैसे रहा है। और जबकि इसके उलट पूरी दुनिया की रेपुटेड संस्थाएं जिसमें बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, सबकी एनालिसिस फेल होती जा रही है। और फेल भी ऐसे हो रहा है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं शर्म से अपना मुंह छिपाते फिर रहा है। और भारत जिस समय अवधि के अंदर अपने टारगेट को हासिल करना चाह रहा है, उसी समय अवधि के अंदर अपना टारगेट को हासिल कर भी ले रहा है। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार 2025 तक इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहती है, जिस पर कुछ दिनों पहले IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा था कि 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन का आंकड़ा नहीं हासिल कर पाएगा। इसके उलट भारत को ये हासिल करने में और 4 साल अधिक समय लगेगा, जाने कि 2029 तक भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल कर पाएगा और 2029 तक इंडियन करेंसी US डॉलर के मुकाबले घटकर $1 समान 94 रुपया हो जाएगा। लेकिन आज जो खबर आई है, इससे IMF की मुंह पर काली पोत दी गई है। तो दोस्तों, खबर ये आई है कि 2022 के पहले तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 12 से 13% की उछाल देखने को मिली है। और साथ में ये भी बता दूं कि पूरे विश्व में भारत इकलौता देश है जो ये कारनामा हासिल कर पाया है। यहाँ तक कि भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भारत ने ये कारनामा किया कैसे? तो इसका जवाब है भारत सरकार का कई सालों की मेहनत। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरेट्स और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। और बहुत ही जल्द भारत ब्रिटेन के साथ, इजराइल के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेगा। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बदौलत भारत का जो एक्सपोर्ट है, ये दिन प्रतिदिन रॉकेट की तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव सीधा तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा और एक कारण है रशिया और यूक्रेन का युद्ध के बदौलत भारत का मेडिसिन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और स्टील जैसी चीज़ों के एक्सपोर्ट में अचानक बहुत तेज़ी से उछाल आया है। और जो बड़े बड़े संस्थाएं नेगेटिविटी फैला रहे थे, वही लोग अब अनुमान ये लगा रहा है कि 2022 में पूरे साल के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था इसी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अब लगे हाथ भारत ने भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जवाब दे दिया है। भारत ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जो लोग ये समझते हैं कि 2025 तक भारत अपने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को हासिल नहीं कर पाएगा, वो लोग अपना समीक्षा समय रहते ही बदल ले। तो दोस्तों, इंडियन GDP के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।